तेरा वाली मैया रामचंद्र की जय हो महापति महादेव की जय हो पवन हनुमान की प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमले बारंबार मनाऊं गुण गावऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मत प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। प्रिय मानस और मानस के श्रोता समाज, हाँ मेरी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताओं बहनों, यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तगण, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, विद्वज्जन गुरुजन, आप सभी के पावन चरण कमल में एक बार फिर दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। आइए आज बड़ा ही सुंदर अवसर अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा श्री रामचंद्र जी की असीम अनुकंपा, जिनके अकारण कृपा के कारण आज हम और आप मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का रसास्वादन हनुमान जी की उपस्थिति में इस रात्रिकालीन बेला में कर रहे हैं। आइए इस अवसर का लाभ उठाएं और कथा को बड़ा ही ध्यान से सुने, क्योंकि राम कथा जीवन की व्यथा को दूर करती है और व्यथा को दूर करने वाली कथा सुनना है तो आपको अपने मन बुद्धि चित्त को लगा करके पावन कथा को श्रवण पान करना होगा, तब कहीं जाकर के ये हमें और आपको लाभ पहुंचा सकती है। इसलिए भगवान की पावन कथा को ध्यान से सुने। प्रस्तुत प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 238, जहां पर बाबा जी अपनी लेखनी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रेम अमीय मंदर विरह, प्रेम ही अमृत है और मंदर विरह, विरह वियोग विक्षोह अलगाव, यही मंदराचल पर्वत है। भरत पयोधि गंभीर, और भरत जी महाराज गहरे समुद्र है। मध्य प्रगटे सुर साधु हित, और इसको भगवान श्री रामचंद्र जी इस भरत रूपी समुद्र का मंथन करते हैं, जिससे सुर साधु का हित हो जाए, देवताओं का साधु संतों का कल्याण हो जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी भरत रूपी समुद्र का मंथन इसलिए करते हैं क्योंकि सभी का कल्याण हो जाए, देवताओं का भी, साधुओं का भी, संतों का भी, सबका कल्याण हो जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के कारण क्या है, तो बाबा जी लिखते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित, लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म ले के कारण केवल और केवल अतने हैं कि जम्मो जन के कल्याण हो सके, गौ माता के भी,
देवता मन के भी, साधु संत महात्मा मन के भी और ब्राह्मण मन के भी। एकर पीछे कारण का है तो कि से ये मन अलग अलग चीज के प्रतीक आए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। भगवान जन्म लेते काबर तकी से हम सबला अर्थ धर्म काम और मुक्ति दे के खातिर बन। अपन लीला के माध्यम से हमला शिक्षा देते और शिक्षा के माध्यम से हम अर्थ धर्म काम और मोक्ष ला प्राप्त करते हैं। ये भरत रूपी समुद्र ला मंथन करे के पीछे कारण का है तो कि इस एकरो पीछे एक कारण है जेमे सबके कल्याण हो जाए, देवता मन के भी, साधु संत महात्मा मन के भी कल्याण हो जाए। और सही बात है, मंथन काबर करथन तो कुछ पाए के खातिर करथन। हमार दाई दीदी महतारी मन जब दही के मंथन करते, दही के मंथन करते तब वो मन में विचार करते कि एमे घी निकल जाए। कुछ पाए के खातिर अमृत तुल्य गाय के दूध में समाहित रहैया घी जेला दिखाई नहीं देवे, ओला वो दूध में नाना प्रकार के प्रक्रिया करेल पड़ते। दूध ला गरम करेल पड़ते, गरम रहते तेल ठंडा करेल पड़ते और ठंडा दूध ला जामन में डालेल पड़ते और जामन जब दही बनते तब वो दही ला मथेल पड़ते और मथबे तब फिर लेवना निकल ही तेल लेवना ला आगी में चुरोल लगते और चुरोबे तब घी रूपी अमृत के प्राप्ति होते जेन हमर वाक के जीवन के लिए उपयोगी है। आप सब जन जानत हो देवता और राक्षस मन मिल के घलोक समुद्र के मंथन करे रही से। देवता और दानव मन मिल के समुद्र के मंथन करे रही से। इखर उद्देश्य का रही से तो कि से ये समुद्र ला मथबो त एखर अंदर ले अमृत के प्राप्ति होही और ये अमृत ला पान करके हम सब अमर हो जबो। ये चाहत ये इच्छा लेके दोनों में मित्रता होते है और दोनों समन्वय स्थापित करके समुद्र मथे के प्रयास करते हैं। और वो समुद्र ला जब मथते तब वहां ले 14 प्रकार के रत्न निकलते। समुद्र ले के प्रकार के रत्न निकलते तो 14 प्रकार के रत्न निकलते। श्री मणि रंभा बारुणी अमीय शंख गजराज कल्प द्रुम ससुधेनु धनवंतरि विश्वबाज। कालिकलिस की से लक्ष्मी जी निकलते, कौस्तुभ्य मणि निकलते, रंभा निकलते, मदिरा निकलते और शंख निकलते, एरावत हाथी निकलते, कल्प वृक्ष निकलते, चंद्रमा निकलते, कामधेनु निकलते, धनुष निकलते, धनवंतरी निकलते और विष निकलते और अश्व निकलते और संगे संग मदिरा घलोक निकलते। हम पाए के उदिम केवल अमृत ला करना चाहतन, लेकिन वो में नाना प्रकार के रत्न निकलते जेन हमर जीवन के लिए उपयोगी हवे और ऐसन चीज घलोक निकलते जेन हमर जीवन के लिए अनुपयोगी घलोक हवे। जब ये समुद्र ला मंथन करते, समुद्र ला मंथन करते तब मथे बर मथानी के जरूरत पड़ते और मथानी ला घुमाए बर रस्सी के जरूरत पड़ते और रस्सी में ताकत लगाए बर मईनखे के जरूरत पड़ते। और जब मथानी के वजन सबसे ज्यादा होते तो ये मथानी ला आधार पाए बर, आधार दे बर, ताकि बर्तन ला ठोकर झन मिले, एखर बर कोई आधार के जरूरत घलोक पड़ते। एमे का होते तकिस ये मंदराचल पर्वत ला मथानी बनाथे, वासुकी नाग ला रस्सी बनाथे और देवता और राक्षस मन हा एक तरफ ला शक्ति लगा के मंदराचल पर्वत ला घुमाथे। समुद्र में डाले बर मंदराचल पर्वत ला डालथे, लेकिन समुद्र के गहराई में जब वो धसेल धरथे
तब वो मंथन के प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाए। तब एक खरबर का करते तो कि भगवान हा स्वयं विष्णु जी हा कछुआ के रूप धारण करके ये मंदराचल पर्वत के भीतरी में समाहित होते और मंदराचल पर्वत ला आधार देते और तब कहीं जाके मंथन प्रारंभ होते। ये तो पहली मंथन आए, लेकिन रामचरित मानस में घलोक ऐसने औ मंथन हो है। बाल कांड में जिन मंथन हो है ओला सौंदर्य के मंथन के है, जेखर से सुंदरता के प्राप्ति होत है, एला सुंदरम कहेगे। उत्तर कांड में एक थी मंथन होते, ये है ब्रह्म के मंथन होते, जेमे सत्य की उत्पत्ति होते, सत्य के प्राप्ति करे के खातिर ब्रह्म के मंथन करे जाते हैं। और ये जे मंथन है अयोध्या कांड में जिन मंथन होते हैं, ये भरत रूपी समुद्र के मंथन होते हैं और एमे शिव तत्व के प्राप्ति होते हैं। रामचरित मानस के तीनों मंथन ला जोड़ के यदि देखन तक का निकलते तकि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। और शायद एकरे से रामचरित मानस के वर्णन करे के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ला कोई पूछिस कि महाराज तेहा राम कथा लिखे बर जाथस कि शिव कथा लिखे बर जाथस? तकीस भाई मैं राम कथा लिखे बर जात हूं। तकीस राम कथा लिखे बर जाथस त राम कथा में राम जन्म पहली होना चाहिए, लेकिन ते राम जन्म पहली नहीं करके शिव जी के कथा ला वर्णन करत हस और शिव और पार्वती के बिहाव तक और ओकर लोग लइका के जन्म होत तक बतात हस। त एकर पीछे कारण का है? त किस बिनुछल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण एहु। जैन मन के बिना छल कपट के भगवान शंकर जी के स्तुति करते वंदना करते तो समझ जाओ वही मनखे के अंदर में राम के भक्त बने के लक्षण समाहित हो जाते। कहे के मतलब का है तो कि इस राम के कथा ला जाने के खातिर बर पहली शिव ला जानना जरूरी है। जीव जब तक शिव ला नहीं जानही तब तक राम ला जानू ऐसे वो सोच भी नहीं सकेगे। काबर किस यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति चरित सपने मोहन होय। एकर से ये मंथन करे है और रामचरित मानस के तीनों मंथन ला मिलान या ये कहन रामचरित मानस के मंथन यदि हमरो आपके द्वारा करे जाए तो केवल और केवल अतने प्राप्त हो ही सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। भले ही दिखे में जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, ऐसन भले दिखेगी। ये है भरत जी के मंथन करे के आवश्यकता काबर पड़ी सो। हमार धर्म शास्त्र में 3 भरत के वर्णन है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आथे रहु गणमन जब सत्संग करे बर जात रही से तो ओखर पालकी के कहार मन जब भरत ला देखते हिष्ट पुष्ट बलवान बढ़िया हट्टा कट्टा मोटा ताजा जब देखते तब वो पालकी में फंदे हुए कहार मनहा जबरदस्ती भरत ला फांद देते, ओखर खान में पालकी ला रख देते। तो ये कौन भरत है? तो कि ये जड़ भरत है जेखर नाम से हमर और आपके ये भारत वर्ष के नाम भारत पड़े हैं। दूसरा भारत कौन है? तो कि जे कुरु वंश के राजा रहिस, जेखर बेटा शांतनु रहिस, ये भरत आए महाभारत में एकर वर्णन मिलता है। तीसरा भरत ये हरे जे रघुकुल वंश में जन्म लेते महाराज दशरथ के पुत्र और भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई कहत है, ये आए भरत। और ये भरत के मंथन
काबर करेल पड़ी त की से गुरुजी जब भरत के नाम ला रखते ततना बेर किथे विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। भगवान श्री रामचंद्र जी मन में विचार करते जेकर नाम के कारण विश्व भरण पोषण हरे, पूरा विश्व के भरण पोषण करने वाले ये भरत, और ऐसन भरत ला संसार ला जानना जरूरी है। काबर कोन्हो की सकते जब भरत के नाम से भारत वर्ष परे है तो जेन भारत में भरत के जन्म हो है और जेन भरत के नाम विश्व भरण पोषण कर जोई है, जे पूरा विश्व के भरण पोषण करते ऐसन भरत के राहत ले भारत में भूखमरी सबसे ज्यादा है। भूख में तड़प तड़प के कतनों महीने मरत है, तब फिर ऐसन भरत के नाम से का फायदा? प्रश्न उठ सकते नहीं उठ सकते? भाई विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत हो कोई, जिसे जेखर नाम के कारण ही पूरा विश्व में भरण पोषण होते, ऐसन भरत के रहते हुए यदि भूखमरी रहे, भारत के मइनखे मन हा खाए बर मरत रहे, भूखमरी में मर जाए, तो फिर भरत के नाम के अस्तित्व है डूब जाए। तेकर से एक प्रश्न उठाने वाले मन मत उठाए तो ये भरत कौन ये जानना जरूरी है। जानबे तभे तो मानबे नहीं। भरत कौन है? तकीस भरत, जैन भगवान में हमेशा रत रहा है वही भरत आए। लेकिन आजकल के भरत मन अपने बर भरत है, केवल भरत है, अपने बर भरत है, कतनो भरत है लेकिन अपने बर भरत है, अपने पेट ला भरत है, दूसर हम मरत है, ये भरत। लेकिन किस ये भरत से हमला फायदा का हुई? फिर भी भूखमरी में मरते हैं मैन के है। तो किस ये भरत ये जो यहाँ है हमार राम अखिल ब्रह्मांड के नायक हमार हृदय में बैठे हैं। किस मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूं, न मंदिर में न मस्जिद में न काबा कैलाश में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। सबके घट में राम विराजे है, राम विराजे है तबे हमन हा ठीक ठाक। राम है आत्मा राम, आत्म रूपी राम, आत्मा राम हमार भीतरी में है, तब तक हम चलत हन फिरत हन गुठिया। लेकिन जैन राम के पूजा पूरा संसार करते, पूरा विश्व के लोग मन करते, जैन राम के पूजा रोज वो राम का कर पूजा करते, तो किस वो राम केवल और केवल भरत के पूजा करते। काबर तो किस जब तक भरत है, और शब्दम विशेष ध्यान दो, जब तक भरत है तब तक राम है, आत्मा राम। जब तक भरत है तब तक राम है, भरत नहीं रही तो राम। मरते आदमी कब? किसे हमारे मत में तो ऐसा ऋषि मुनि महात्मा है तो कई हजार वर्ष तक खाए नहीं न पिए नहीं, अन्न जल ग्रहण नहीं करे, तब बोले वो जियत है। काबर जियत है? ये भरत है तब ये जियत है। राम जिंदा कब रही? इस भरत है तब ये जियत। भरत कौन? तो किसी तन के तमूरे में जो सांसों का तार बोले, ये तन रूपी शरीर के तमूरा है, ये तन रूपी तमूरा है जिसमें दो ठी सांस रूपी ये तार है, और ये तार जब तक है तब तक ओ में बोल निकल ही राम राम राम। अर्थात ये सांस के आवागमन हा जब तक भरत नहीं रही, ये श्वास हा भरत नहीं रही, तब तक ये आत्मा राम रहने वाला नहीं है, मतलब हम जिंदा रहने वाला नहीं। मानो राम जी संकेत करना चाहते हैं
कि अयोध्या में महाराज दशरथ राम के राजा, रामला राजा बनाना चाहते, राम के राज्याभिषेक करना चाहते। ये शरीर रूपी अयोध्या में रामला जब बिठाना चाहता तब भरत हाथ तुरते वो में आना जरूरी है। जबकि भरत कहाँ है? तो कि इस भरत ननिहाल में रही से, और ननिहाल में कब आई? जब भरत ननिहाल से अयोध्या आई और तबे राम राजा के रूप में बैठी। और ये बात ला पूरा अयोध्या के वासी मल्ला जनाना जरूरी है कि भरत के बिना राम के अस्तित्व नहीं है, और राम के अस्तित्व ला बनाना है या राम ला राजा बनाना है तब भरत ला लाना जरूरी है। एकर से बाबा जी लिखते कि प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयोध गंभीर मत प्रगटेव सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। अब ये भरत आही कब? कि जब प्रेम रूपी अमृत हमर वाक्य जीवन में आही तब राम लब पाही। काबर किस राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। राम ला का चाहिए? तो केवल प्रेम चाहिए, और केवल प्रेम का खर के अंदर है तो किस भरत के अंदर है। एकर से भरत रूपी सागर के मंथन करके प्रेम रूपी अमृत ला प्रकट करते, और तब देवता मन और साधु संत महात्मा मन के कल्याण होते। आओ चिंतन करबो एक भजन के बाद। जैसे वो समुद्र में मंथन करे से 14 प्रकार के रत्न निकलते, तो ये भरत रूपी समुद्र ला मंथन करते भगवान श्री रामचंद्र जी तब एक हर से काका रत्न निकलते। अब एक भजन के बाद बोले श्री रामचंद्र की जय। आदरणीय गुरु जी, आपसे जनमानस की ओर से पुनः निवेदन। जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर किलोरा पनवानी केवल अग्रसर होंगे। निवेदन जनमानस की ओर लीजिए सेवा रामचंद्र के। एक भजन के बाद आप सबों के बीच में पंडवानी के कार्यक्रम। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र शंकर गरीब कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी है। इंद्र कहे सुख शंकर जी को, शंकर कहे सुख विष्णु को भारी है। तुलसीदास विचार के कहे राम के नाम सदाई दुखारी है। मानुष जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला फिर न मिलेगा, अब नहीं ताली बजाओ। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। पानी का मत कर जोर जवानी, तो है बुलबुल पानी का मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का मत कर जोर जवानी
प्रभु का गाया। तू सत्संग में आया कर प्रीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में आया कर प्रीत प्रभु का गाया। तू सत्संग में आया कर प्रीत प्रभु का गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया। शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया। शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। नहीं लगता कछु मोर रे जीवन है मोर रे। अब जो मिला है मनुष्य जन्म अनमोल रे इस मिट्टी में ना बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे इस मिट्टी में ना बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे इस मिट्टी में ना बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे इस मिट्टी में ना बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे इस मिट्टी में ना बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आओ अभी हमारे गुरु जी के कहना है कि पेटी मास्टर मानस मंडली में हारमोनियम बजावत तो बहुत देखे हैं, पर तंबूरा धर के पंडवानी गावत नहीं देखे हैं। पंडवानी गाना पर ही जोरदार ताली बजाओ। गुरु जी का देश है। आवाज आई हो। मैं कोई पंडवानी गायक न हो, ऐसे अलवा जलवा सुना देता हूं। गलती हुई तो माफी बिल्कुल दे हो। आओ तुम्हारे बीच में जिन कथा प्रसंग में बोलना चाहता हूं, आधा घंटे पर बोला था, अब कर्ण पर्व की कथा सुनावा था। कथा से समझ रहा माता कुंती महादानी करण करा, परशुराम के देव है बाल न कैसे मांगे बढ़ जाही, अब करण करा ले वो बाल न कैसे लाही। बस यही कथा बताना चाहता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बोल वृंदावन हरि लाल की जय। जगदीश्वर को धन्य जिला उपजाए संसार। शीत जल पावक गगन में कि विश्व की करता। नारायण तुम आप हो कि पाप जमोचन क्षमा करो अपराध के कि भाव से कर दो पार।
रघुपति चरण मनाई के व्यास देव धरि ध्यान कर्ण पर्व भाषा रचक कि सबल सिंह जवान बोल वृंदावन में हरे लाल की अज श्याम सुखदाई मोर हरे हर के भाई का भजना तेरा करती नहीं होए भैया का भजना तेरा करती नहीं होए भाई जब चोट जाई मोर हर हर के भाई का भजना तेरा करती नहीं होए भैया का भजना तेरा करती नहीं होए महाभारत में राजी 10 रोज लड़े के करे के बाद में भीष्म पितामह सरसैया में सो गए 10 दिन लड़ाई करी पहले भीष्म पितामह सरसैया में सो गए अब 5 रोज लड़ाई करे बाद में गुरु द्रोणाचार्य काल के गाल में चले गए अगर राजा दुर्योधन सोचने लगे भैया अगर राजा दुर्योधन सोचने लगे भाई चल बसी बजैया मोहने बरभाई देखिया चलैया मोहने बरभाई मेरा तेरा चैया मोहने बरभाई राजा दुर्योधन ला चिंता हो कि गुरु द्रोण जूझे मैदाना दुर्योधन यही भांति बखाना काके सिर में मुकुट बांधा अब पांडव से मैं विजय पावा और द्रोणी कही भूप सुन ली जाए और मन में तुम चिंता कही दी जाए मोरे सिर में दी जाए भाड़ा डातुर करना करहु सरदा ऐसे गावा लगे भैया ऐसे गाओ लगे भाई ऐसे गाओ लगे भैया ऐसे गाओ लगे भाई द्रोणी की थे अश्वत्थामा की थे राजा दुर्योधन चिंता करे के बाद ये राजा करला सेनापति बना दे 3 दिन भर करला सेनापति बना दे राजा दुर्योधन करला सेनापति बना दे कर्णवीर सेनापति भय मुकुट बांध के धर्मराज से एक कहा कि कृपा सिंधु जगदीश भगवान कृष्ण के थे धर्मराज कर्ण सेनापति बन गए तो परशुराम जही सर दीना अर्जुन बधन प्रतिज्ञा कीना और नित्य प्रति वह पूजत है बाना अब पारथ पर करे संधाना और तब हम नहीं सकही बतावन ऐसे कही पतित कर पावन हरि नाम सुमर सुख जगत में जीवन को हरि नाम सुमर सुख जगत में जीवन को हरि नाम सुमर सुख जगत में जीवन को जीवन को जगत में जीवन को
हरि नाम तुम्हारे सुख भाई जगत में जीवन मोहि लगा। हरि नाम तुम्हारे सुख भाई जगत में जीवन मोहि लगा। हरि नाम तुम्हारे सुख भाई जगत में जीवन मोहि लगा। हरि नाम तुम्हारे सुख भाई जगत में जीवन मोहि लगा। कन्हैया जी थे करण हम परशुराम करल जन मान ल पाह उही बाण में काली जोर अर्जुन न मारही धर्मराज पूछे कैसे मनही कन्हैया जल्दी बता बाधा कैसे मनही भगवान कृष्ण की थे कुंती दीदी है बाण न मांग के लाही तबे बाधा बढ़िया बनी अगर ऐसे का मोहन कहने लागे भैया मोहन कहने लागे भाई जब के तेरा रे मनवाई अगर राजा हमन में सोचेगा मनवाई अगर राजी हमन में विचारेगा मनवाई। कुंती दीदी बाल मांग के लाही की कुंती यह जानत है मन में और पाप धर्म दोनों है तन में। कुंती जानत है करण हमार बेटा है सबले मोर बड़े बेटे कन्हैया की थे दीदी कुंती जल्दी 5 क्षण बाण ला करण करण मांग के ला जैन बाण के रोज पूजा करत है जैन बाण ला परशुराम कर ले पाए कुंती सोचते अरे बाण मांग के दे जाओ वही बाण में काली जोर करण है अर्जुन न मारे और बाण में मांग के नहीं लाहू आज एक प्रकार से करण मारी अब बाला मांग के लाहू वही बाण में अर्जुन है करण मारे जैसे सांप है सुसुल पकड़ लेते उलझी आंखें नहीं दिखाए अब पेट भीतर लिखी सांप है बाँचे नहीं माता कुंती दोनों बीच में फंस गए ते बहनी लगती है चले वो बहनी लगती है चले शरीर के दुखला ये बहिनी लागत चले जे बाल फिरा शरीर के दुखला माता कुंती हा करण कर बाला मांगे खातिर जाते भगवान कृष्ण की थे दीदी कुंती 10 बजे रात के पहले 5 घंटा बाला करण करण मांग के ला माता कुंती करण के तंबू में पहुंच ओ बेटा करण ओ बेटा करण सोचते जिंदगी मोर महतारी को न अगर पता नहीं पर दरवाजा में आके कौन बेटा बेटा चिल्लावा थे कपाट ला करण जब खोलते पांडव के महतारी कुंती खड़े थे करण के थे पांडव के महतारी कुंती प्रणाम पांडव महतारी कुंती प्रणाम कुंती की थे बेटा मैं पांडव भर के महतारी न हा बेटा ते वो सबले बड़े बेटे आज भेदला तो बतावा था सबले मोर बड़े बेटे करण सोचे करण के उम्र दाई हो 7 साल के रही लड़का मन के संग में गिल्ली डंडा माटी भरा खेले जाए लड़का मन का हाथे बेर रहा तोला हमन गिल्ली डंडा नहीं खेला करण सोचो कल गंगा जी कूद के मर जाता जब कारण मन में चल लागे जब कारण हमन
के बेरगा मेरे करण बने के भाई जब वो जिस समय के बेरगा मैं बिचारे भाई जब वो जिस समय के बेरगा मैं बिचारे भाई। करण गंगा जी के किनारे में जा गंगा में प्राण लगावा हाजिर कर रहा कूदे के आओ सूर्य नारायण प्रकट हो आओ ओ करण मैं हतोर पिता जिया मैं हतोर पिता जिया करण की थे सूर्य नारायण आज तुम हो पिता कवन है हमारे पिताजी मोर दाई कौन है बताओ मैं लाज लग गई 7 साल की उम्र इस माता कुंती के तो सूर्य नारायण के माध्यम से गर्भवती हो गई कान के रास्ता डाले करण के जन्म हो गए सूर्य नारायण के थे जमीन तोर दरवाजा में तोर दाइयों कहता ही ये अग्नि चीर कपड़ा ले पहिरा दे अगर ओरिजिनल दाई हो तो अगर 7 वर्ष आगे पुराने लागे भैया अगर 7 वर्ष आगे पुराने लागे भाई हमने भी करे भाई राजा हमने सोचेगा भाई रानी हमने भी करेगा भाई। सूर्य नारायण की थे करो ओरिजिनल महतारी हो तो 7 वर्ष बन गई ओकर स्थल्य गोरस के धान निकली तोर मुंह में समाना चालू हो गई और नकली दाई हो तो जल के गारा भैया जल के गारा के बोले जल के गारा के होएगा जय भैया जल के गारा के होएगा जय भाई। करण की थे दाई जब मोर बड़े बेटा की थे ना तो तंबू ढाल आवा कुरिया डहर जी सूर्य नारायण के दे हुए कपड़ा लानी एक कपड़ा ला पहिर ले दाई आगे माता का कुंती का पैया ने ला दे भैया माता का कुंती का पैया ने लागे भाई जरैया मोहरे मोरभाई बंती बजैया मोहरे मोरभाई बजैया मोहरे मोरभाई। कपड़ा पहरी दाई हो 7 वर्ष लगे भैया 7 वर्ष के लगे भाई 7 वर्ष के लगे भैया 7 वर्ष के लगे भाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की 7 वर्ष के बन के कुंती माता इस साल गोरस के धार निकले थे करण के मुंह में जाके समावत है अपन नाम पे करण गदगद हो गए ओकर बाद में माता कुंती जी थे बेटा करण चल तो ले खातिर आओ 5 भाई पांडव मन तोर सेवा कर ते राजा बनबे करण के थे माता जी मैं दुर्योधन ला वादा करते हैं विश्वास देते हैं दे करके विश्वास किसी को फिर हट जाना ना चाहिए घर घर झगड़े कारण मेरा अदालत में जाना ना चाहिए अपने घर का भेद कभी दुश्मन को बताना ना चाहिए अरे पर नारी से कभी भूल कर प्रीत लगाना ना चाहिए सवरिया बर माया लगे कार ये सवरिया बर माया लगे कार
घल जबान दे चुके हैं दाई। हाँ मैं नहीं जा सका। हाँ कुंती सोचती का वर्षा का कृषि सुखाने और समय चुप पूरी का पस्ताने अगा बानेला मोला का दे जैन बाल हाँ जब समय परशुराम दे है हाँ वो बता है करण ये बाण दूसरा के हाथ में जाही हाँ तोर मौत के कारण बने हाँ ये बाण में जेल न मारबे दिन बाँचे नहीं। हाँ करण सो से धन्य है प्रभु तोर लीला अपार है अपार तोर बनाए तोर बनाए तोर बनाए लीला प्रभु मोला समझ नहीं आए प्रभु तोरे बनाए लीला प्रभु मोला समझ नहीं आए प्रभु तोरे बनाए लीला प्रभु मोला समझ नहीं आए 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 प्रभु बनाए लीला प्रभु मोला समझ नहीं आए प्रभु तोरे बनाए लीला प्रभु मोला समझ नहीं आए प्रभु तोरे बनाए लीला प्रभु मोला समझ नहीं आए प्रभु तोरे बनाए लीला प्रभु मोला समझ नहीं आए प्रभु। बोल वृंदावन बिहारी लाल की अपन प्राण के समान बाल करण माता कुंती ला दे दी। हाँ माता कुंती बाल धरे धरे रास्ता में जाते हाँ सोच से माता कुंती है हाँ वो कल बाल धरती में गड़िया गरिया दे था करण घलो बात जही अर्जुन घलो बात जही हाँ अगा धरती ला माता का कोड़ा ले लाके दिया धरती ला माता का कोड़ा ले लाके आए चलो सब के मेरा रे मोर भाई कभी हमारा नहीं लागेगा मोर भाई कभी हमारे दिल करेगा मोर भाई। रास्ता में हाँ बालू रेती वाले भुइयाए हाँ कुंती सोचे बाल भुयम गड़िया दे था हाँ राधा 10 बजे है हाँ कोनो देखा नहीं देखत नहीं है करण घलो बात जही बात जही अर्जुन घलो बात जही हाँ भगवान कृष्ण सोचते बिन पग चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी वक्ता बड़ लोगी साधु के तारा लगे भैया साधु के मेरे तारा लगे साधु के मेरे तारा लगे भैया साधु के मेरे तारा लगे साधु भेष बना कुंती करेगा 10 बजे रात में कन्हैया हाँ कौन डाले ब्राह्मण देवता देवता की बाल धरी और कुंती रंग करेंगी वो कल आगू कन्हैया पहुंच गए कन्हैया ले बाल दे दी और कन्हैया अर्जुन दे दी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की अंतिम भजन आखिरी भजन हरिओ सियावरी रामचंद्र की जय बरपी पर कसमोल बना दे तेरा बरपी पर कसमोल बना दे तेरा कौन बैठ के मोर छावा जुड़ा ले
कौन बैठ के मोर छावा जुड़ा ले बरसी बरकत मोर सैया बना दे तेरा बरसी बरकत मोर सैया बना दे तेरा कौन बैठ के मोर छावा जुड़ा ले तेरा कौन बैठ के मोर छावा जुड़ा ले तेरा अंधरत आके लंगड़ा के बैसाखी मोल बना देते पंछी के पाखी अंधेरा के आती लंगड़ा के बैसाखी भोला बना देते पंछी के पाखी अंधेरा के आके लंगड़ा के बैसाखी मोल बना देते पंछी के पाखी अंधेरा के आती लंगड़ा के बैसाखी भोला बना देते पंछी के पाखी पंछी के पाखी पंछी के पाखी दरिया नदिया गिरिया बना देते जय हो दरिया नदिया गिरिया बना देते कौन पीले तिस पानी जुड़ा ले कौन पीले तिस पानी जुड़ा ले बरसी बरकत मोर सैया बना दे तेरा बरसी बरकत मोर सैया बना दे तेरा कौन बैठ के मोर छावा जुड़ा ले तेरा कौन बैठ के मोर छावा जुड़ा ले तेरा बेटा दुखिया के सहारा भोला बना देते चांद सूरज तारा बांझ के बेटा दुखिया के सहारा भोला बना देते चांद सूरज तारा बांझ के बेटा दुखिया के सहारा भोला बना देते चांद सूरज तारा बांझ के बेटा दुखिया के सहारा भोला बना देते चांद सूरज तारा चांद सूरज तारा चांद सूरज तारा कौन बगिया के फूल मोला बना लेते जय हो कौन बगिया के फूल मोला बना देते कौन चढ़ा के अपन तन लाभ डाले बरसी बरकत मोर सैया बना दे तेरा बरसी बरकत मोर सैया बना दे तेरा कौन बैठ के मोर छावा जुड़ा ले 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 बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय।
हेलो 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 बोलो श्यावर रामचंद्र की। बिन बादल बरसात नहीं होती, संगीत में सुरों की इकरार नहीं होती, और संगीत बयां कर देती है सभी दास्तान, क्योंकि संगीत लफ्जों की मोहताज नहीं होती, संगीत लफ्जों की मोहताज नहीं होती। बहुत ही जानदार और शानदार प्रस्तुति आपका गुरुदेव। निश्चित रूप से आपका पूरे टीम को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि समाज को एक नई दिशा और निर्देश प्राप्त होती है आप लोगों की सादर प्रस्तुति से। आइए आपके सुमधुर संगीत और फरमानी के माध्यम से हमारे दर्शक दिशा आपको नमस्ते हैं। छेदर निषाद 10 रुपए, जानवी युक्ति विद्या निषाद 10 रुपए। भैया थोड़ा आवाज बढ़ावे। युवती पुष्पलता वाणी रेणुका निषाद की ओर से 20 रुपए। एवं अनुपा दीपक हेमराज निषाद 50 रुपए। जोरदार ताली 50 रुपए के लिए। ये सम्मान हमारे गांव का एक सम्मान होता है। निश्चित रूप से आप सबके भावपूर्ण सहयोग, लाड प्यार और दुलार से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता है। कार्तिक राम निषाद एवं पवन निषाद 20 रुपए। साथ ही साथ सिद्धार्थ निषाद 10 रुपए, लक्ष्मी निषाद 10 रुपए, राजमती निषाद 20 रुपए, रेवती निषाद 20 रुपए, संतोष निषाद 20 रुपए, कुमार योगेश देव निषाद 50 रुपए से आपको सादर पुष्प संप्रेषित करते हैं। पुनः साधुवाद प्रेषित करते हैं आयोजक समिति की ओर से। चमेली यादव 20 रुपए, अनुपा निषाद 20 रुपए, जानवी निषाद 10 रुपए। इसी कड़ी में साथ ही साथ चेतन निषाद 20 रुपए, चतुर 30 रुपए, कुमकुम 5 रुपए, सुखवंतिन निषाद 10 रुपए, सुनीता निषाद 20 रुपए, भावेश भावना 20 रुपए, प्रियांश संजय यादव समस्त यादव परिवार की ओर से 20 रुपए सादर पुष्प संप्रेषित करते हैं 50 रुपए। साथ ही मेत्रु बघेल 10 रुपए, चतराम लक्ष्मी वाणी निषाद 50 रुपए। जोरदार ताली आप सभी से निवेदन। और आइए टोटल हमारे 4 मंच के हिसाब से कंप्लीट हमारे ग्राम कन्हेरा से 8001 रुपए। जोरदार सम्मान के लिए ताली बजाइएगा। 8001 रुपए आयोजक समिति की ओर से समस्त दाताओं को मिलाकर, और साथ में 601 रुपए का सम्मान राशि जन श्रोता की ओर से आपको सादर संप्रेषित करते हैं। साथ ही साथ आमंत्रण प्रेषित कर दूं वंदना मानस परिवार पड़की घाट, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ के संतों को आप शनि शनि धर्ममंच की ओर अग्रसर होइएगा और द्वारपाल पर अपनी उपस्थिति दीजिएगा। आइए हमारे इस मानस भक्तों का इस मंच से सादर विदाई के लिए आमंत्रण प्रेषित कर दूं आदरणीय कौशल निषाद जी, आदरणीय कौशल निषाद जी, आदरणीय नोहर निषाद जी, और साथ में आइएगा आदरणीय जगतू राम निषाद ग्राम पठारी पूर्व सरपंच। आप तीनों आइएगा। आपके कर कमलों के माध्यम से हमारे मानस पुत्रों का इस मंच से सादर विदाई होनी है। एक बार पुनः आमंत्रण वंदना मानस परिवार पड़की घाट। मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो आप द्वारपाल पर अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान करेंगे। वंदना मानस परिवार पड़की घाट निवेदन है संतों, आप अंतिम मंच है और मेरे माताओं से निवेदन है अंतिम मंच आपके बीच अभी उपस्थित हो गई है। थोड़ा सा समय और दीजिए एक मंच के लिए। एक मंडली है, उसके बाद आप सबको जाना है, हम सबको जाना है। निवेदन है माताओं आप सबसे।
और विशेष सम्मान करेंगे हमारे बीच हमारे पनवानी गायक गुरुदेव को। निश्चित रूप से